मेरे प्यारे बच्चे खुश हो जाइए क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया शुरुआत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में मैंने उसका साथ लिख दिया जिसकी कामना तुमने मुझसे की थी। आप बहुत अच्छे हो, समस्या का तिरस्कार नहीं करते हो, उन्हें एक नया परिवर्तन के रूप में अपनाते हो। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता है। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा है कब एक नया मोड़ ले ले कोई नहीं जानता है। जीवन तो आनंद लेने के लिए सहने के लिए नहीं, इसलिए वह करे जिससे मन को आनंद मिले। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना स्थिति तो ना सदा विपरीत सही विपरीत रही है। मेरे प्यारे बच्चे, खुशियां कभी खत्म नहीं होती, इंसान ही बस हालत से मुंह मोड़ लेता है और मुस्कुराना छोड़ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा नया सफर शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव तैयार रहना चाहिए। गम के बोझ तले दबकर भी नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार करते हो? अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद हो। चलो आज मुश्किलों को हारते हैं और दिन भर तुम्हारे संग हम भी मुस्कुराते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वाली बातें जानता हूं कि तुम्हारा प्रेमी उसके लिए सच्चा है और तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि वह भी तुमसे बतर प्रेम करता है। तुम्हारा ख्याल रखना, बुरी परिस्थितियों में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा हमेशा रहता है। वह तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है, उनका सम्मान करता है। मैं जानता हूं तुम दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन लेते, तब तक तुम्हें सुकून नहीं प्राप्त होता है। तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बात करने से तुम्हें खुशी प्राप्त होती है। जितनी भली भांति वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर किया करता, उतनी ही भली बात कोई और नहीं समझ पाएगा। इसलिए तुम यही चाहते हो कि वह सदैव तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मनसा को समझ रहा हूं कि तुम सदैव उसके साथ रहना चाहते हो, उसका साथ पाना चाहते हो, उससे विवाह करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे विवाह में बहुत सी बाधाएं रही है। कभी तुम्हें समाज का भय सताता है, तो कभी तुम्हारा परिवार राजी नहीं हो रहा, तो कहीं कोई और ही बाधा उत्पन्न हो जाया करती है, जिस कारण तुम बहुत चिंतित हो जाया कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे ही पक्ष में है। तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेमी से अवश्य होगा। यह विवाह होकर ही रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी, थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने सोच रखा है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, तुम भीतर ही भीतर बहुत डरे हुए हो। तुम्हारा मन इस बात से भयभीत है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। तुम उसे अपना सब कुछ मानते हो, वह तुम्हारा प्राण बन चुका है। तुम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जरा भी संदेह मत करो, निसंदेह तुम अपनी चीजों पर विश्वास करो। तुमने जो भी फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमने जो सोच रखा है वह तुम्हारे लिए उचित है, लेकिन तुम्हें मेरी योजनाओं पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेमी से ही होगा और इतने भव्य तरीके से होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन में मस्ती में की ही नहीं होगी, जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने समय की प्रतीक्षा करो जो तुम्हारे बहुत ही करीब है। व्यक्ति की चिंता मत करो, इतना अधिक सोच विचार मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हें बहुत ज्यादा भय सता रहा है। समाज में तुम्हारे परिवार का बहुत मान सम्मान है, उनका ऊंचा नाम है, लेकिन बस व्यक्ति जिसे तुम अपने जान से भी अधिक प्रेम करते हो, उसके लिए तुम कोई भी हद पर करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी
तुम्हारे अंतर मन में एक डर छुपा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे, तुम पर हंसेंगे तो नहीं ना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम व्यर्थ में इतना तनाव ले रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम व्यर्थ के विचार कर रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो देखना उसका उल्टा होगा। तुम गलत विचार अपने मन में मत लो। तुम्हारे विवाह या तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमानित दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारा विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई तुम्हारे मान सम्मान पर टिप्पणी करता है तो भी वह तुम्हारा सम्मान को छू भी नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब कुछ आसान तो नहीं होगा। बहुत मुश्किलें आएंगे, लोग बहुत प्रयास करेंगे तुम्हें बदनाम करने की, तुम्हारा नाम खराब करने का, तुम्हें परेशान करने का। वह एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर दूंगा, क्योंकि तुमने जीवन को बहुत सच्चाई से जिया। तुमने जो भी किया है आज तक बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ किया है। तुम घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि कोई भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में प्रेम से क्या कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें ऐसा लगा रहा होगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा प्रेम कर दिया, इसलिए मेरा प्रेमी मुझसे दूर हो गया, या फिर किसी को मेरे प्रेम की कदर है नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब प्रेम के कारण नहीं हुआ है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो किसी को भी तुम्हारे और खींच कर ले आएगी। यदि कोई तुमसे दूर हुआ है तो वह प्रेम के कारण नहीं हुआ है, प्रेम में कमी आने के कारण हुआ है। या तुम्हारे में कमी आई हो या तुम्हारे प्रेमी के प्रेम में कमी आई हो, जिस कारण तुम्हारे बीच यह तनाव पैदा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम अपनाता है, ठुकरा नहीं है। यदि कोई तुमसे दूर चला गया है तो उसे तुमसे प्रेम था ही नहीं तो तुम चाहे जितना उसे प्रेम दे लो, जिसे प्रेम की कदर ही नहीं है, जो प्रेम को जानता ही नहीं है, तो वह तुम्हारे साथ कैसे रुकेगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुमने किसी को प्रेम दिया और उसने तुम्हें छोड़ दिया। यदि तुमने उसे सच्चा प्रेम दिया है तो वह प्रेम के कारण ही तुम्हारे पास वापस लौटकर जरूर आएगा। अब निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लग जाओ और किसी के आने जाने का इंतजार करना छोड़ दो। तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो। यदि तुमने सच विश्वास रखो, यदि तुमने सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उसे प्रेम दिया है तो वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। चिंता त्याग दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपको खुश देखकर वह खुश नहीं है, उसको बहुत चुल मच रहा है, बेचैन है। यह जो भी एनर्जी है ना, यह आपके कभी ना कभी टच में आई है। इनमें ईगो बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या कर रही है। आपके इस करेज को डोट देखकर इसको बेचैनी लगी हुआ है। बिल्कुल यह ऐसे बंदरिया की तरह नाच रहा है जैसे यह आपको देखकर बहुत जल रहा है और यह चाहता है जैसे आपके जीवन मुसीबत क्रिएट करा जाए। यह पूरा कोशिश कर रहा है दर्द देने की आपको।